नमस्कार दोस्तों, यादों के संग में आपका स्वागत है। आज भी हम बात करेंगे रफ़ी साहब की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रफ़ी साहब के शब्दों पर की गई जादूगरी की, जिसमें वो हर शब्द इस तरह से गाते थे कि कानों पर वो एकदम मुलायम रहे। आज हम बात करेंगे उनकी इसके ठीक विपरीत जादूगरी की, जिसमें वो एक शब्द या कुछ शब्द कठोर अंदाज में या ऊंचे स्वर में गाते थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, रफ़ी साहब ऐसा बहुत कम बार करते थे, लेकिन जब वो करते थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान ना जाए। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि किसी भी गाने को बनाने में उसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उसके सिंगर्स, उसके लिरिसिस्ट और अन्य आर्टिस्ट का हाथ होता है। इसलिए हम ख़ास तौर से ध्यान देंगे गाने के कुछ अंश और स्पेसिफिक पोर्शंस पे, ताकि हम रफ़ी साहब की जादूगरी को बेहतर समझ पाएँ। ऐसा करने के पीछे मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला तो संगीत प्रेमियों के लिए, जब आप रफ़ी साहब की गायकी की इन जादूगरियों को समझने लगेंगे तो आप गानों का और भी लुत्फ़ उठाएंगे। और दूसरा सीखने वालों के लिए, रफ़ी साहब के गानों से न सिर्फ गायक बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लेखक, फिल्म मेकर्स इत्यादि भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक ऐसा ख़जाना है जिसका हम कुछ अंश भी समझ पाएँ तो भी बहुत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमतौर से ये बात सभी लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब कोई भी गाना ऊंचे स्वर में बड़े आराम से गा लेते थे। उनकी आवाज़ कभी फटती नहीं थी या फीकी नहीं पड़ती थी। इसकी कई मिसालें हैं, जैसे कि बैजू बावरा फिल्म का वो मशहूर गीत ओ दुनिया के रखवाले। ज़रा सुन के देखिए। ओ दुनिया के रखवाले रखवाले। या फिर ब्रह्मचारी फिल्म का वो मशहूर गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। आप कितनी भी बार सुन लें, रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। लेकिन यहाँ मैं उनकी इस जादूगरी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा गीत या उसका एक बड़ा हिस्सा ऊंचे स्वर में गाया हो। मैं उनकी उस जादूगरी की बात कर रहा हूँ जहाँ उन्होंने एक लफ्ज़ या चंद लफ्ज़ ऊंचे स्वर या कठोर अंदाज में गाए हैं, और वो भी इस तरह कि श्रोताओं का ध्यान तो जाए पर खटके नहीं। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। फिल्म हंसते ज़ख्म की वो मशहूर कव्वाली तो आपको याद होगी ही, ये माना मेरी जान मोहब्बत सज़ा है। इसके बीच में एक टुकड़ा है, जो मैखाने जाके मैं सागर उठाऊं तो ये नशीली नज़र किस लिए है। इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने नज़र पहली बार गाते हुए गाया है, उससे वो लाइन और भी असरदार बन जाती है। ज़रा सुनकर देखिए। तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है ना। और गौरतलब बात यह है कि रफ़ी साहब गाने में अक्सर ऐसा एक ही बार करते थे। जैसे कि इस लाइन को जब उन्होंने दूसरी बार गाया है, तब नज़र को उन्होंने बिल्कुल सामान्य तरीके से गाया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये उनकी सादगी की एक और निशानी है कि उन्हें लोगों के दिल को छूना होता था, अपनी कलाकारी नहीं दिखानी होती थी। और भी एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो नज़र शब्द इस पंक्ति में है, वो इस गाने का कोई केंद्र भी नहीं है, जैसे कि रखवाले शब्द और दुनिया के रखवाले में है। ये महज उस पंक्ति को और भी असरदार बनाने के लिए की गई जादूगरी है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अमर अकबर एंथोनी की पर्दा है पर्दा कव्वाली तो आपको याद ही होगी। इसके बीच में एक टुकड़ा है जिसमें रफ़ी साहब गाते हैं, ना डर जालिम ज़माने से, अदा से या बहाने से। अब इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने ना डर जालिम ज़माने से एक सख्त और कठोर अंदाज में गाया है, लेकिन उसमें एक मजाकिया लहजा भी रखा है, वो सुनते ही बनता है। जरा सुन के देखिए। ना डर जालिम जमाने से, और दूसरी पंक्ति अदा से या बहाने से एकदम मुलायमत के साथ। अदा से या बहाने से। यानी कि पहली पंक्ति में सख्त अंदाज, दूसरी पंक्ति में मुलायम अंदाज। इतनी विविधता सिर्फ दो ही पंक्तियों में। रफ़ी साहब कैसे नहीं अब सुनने वालों का दिल जीतेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम किसी से कम नहीं की वो सुप्रसिद्ध कव्वाली हैं अगर दुश्मन दुश्मन। उसके बीच में एक टुकड़ा है जो रफ़ी साहब ने गाया नहीं बल्कि बोला है, बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मर के उठेंगे। अब इसमें जिस तरह से रफ़ी साहब ने मर शब्द थोड़े से कठोर अंदाज में गाया है,
उससे और भी चार चांद लग जाते हैं। ज़रा सुन के देखिए। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मर के उठेंगे। है ना रफ़ी साहब का जादू? बस इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।